हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। देखो, जब मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना देता हूँ। जब नहीं होता फिर मैं नहीं बनाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए मेरे पास है, काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो एक एक मतलब एक डाउट था, एक पॉइंट था जो एक किसी ने कमेंट किया है मेरी वीडियो पे। तो उसके ऊपर ये समझाना बहुत ज़रूरी है, डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग डिमोटिवेट ना हो, इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, उसमें उन्होंने कमेंट किया कि दुनिया में इतने लोगों को डिप्रेशन है, उन्हें तो उनमें से मतलब सभी को तो आईबीएस होता नहीं है। ठीक है, तो फिर वही बात। हाँ ठीक है, दुनिया में बहुत से लोगों को मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं। ठीक है, उसमें से बहुत लोगों को आईबीएस नहीं है। ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि आईबीएस उन्हें ही होता है जो माइंड से बहुत शार्प है, दिल से बहुत सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत कमजोर है। ठीक है, और जो बहुत ओवर थिंक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सोचते हैं, उन्हें आईबीएस होता है। ठीक है, उन्हें पेट के सिम्टम भी आ जाते हैं और उनका पेट भी खराब हो जाता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जिन्हें दूसरा डिप्रेशन है, लेकिन वो दिल से नाजुक नहीं है, दिमाग से इतने तेज नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें डिप्रेशन हो रखा है, उनके पेट पे वो डिप्रेशन नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव नहीं है कि उनकी यहाँ से नर्व हाइपर होकर उसका उनका पेट खराब करे, या उनके सिग्नल ऐसे हो जाएं कि पेट पे जा रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी कैटेगरी है। वो नॉर्मल पैदा हुए हैं, वो इंसान नॉर्मल पैदा हुए हैं दुनिया में। ठीक है, वो नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन 10% या 12% आईबीएस वाले अलग ही कैटेगरी में पैदा हो रखे हैं, जो कि बहुत तेज दिमाग लेके पैदा हुए हैं, और बहुत इमोशनल पैदा हुए हैं, और बहुत सेंसिटिव पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आईबीएस जिन्हें हुआ, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, उनका पेट बिगड़ गया, दिमाग बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। वो अपना साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ महीनों में, साल 1.5 साल इसके अंदर वो ठीक हो जाते हैं, और उनका डिप्रेशन वगैरह सब गायब, उनका पेट भी ठीक, दिमाग भी ठीक, और वो बाहर। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, उनकी चलती रहती है लंबे टाइम तक। उनका ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने बाद ही उनका खत्म, मतलब ट्रीटमेंट ओवर हो गया। उनकी लॉन्ग टर्म चलती रहती है, क्योंकि वो दूसरी कैटेगरी है। वो आईबीएस वाला डिप्रेशन नहीं है, वो दूसरा डिप्रेशन है। वो आईबीएस वाले लोग नहीं है, वो नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आईबीएस वाले, फिर से बता रहा हूं, दिमाग से बहुत तेज, दिल से बहुत नाजुक, दिल से बहुत मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों को बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। उनकी लाइफ में कोई घटना हो जाए, छोटी मोटी या कोई बड़ी घटना भी हो जाए, वो सोचते हैं बस अब सब कुछ खत्म है। उसका इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में कुछ अच्छा भी हो सकता है, इस ये टाइम निकल जाएगा। वो उस चीज के बारे में इतना ओवर थिंक कर लेते हैं, इतना सोच लेते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म है, ऐसा क्यों हुआ, भगवान जी ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें आईबीएस होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग सिर्फ 10 या 12% हैं दुनिया में। और जो दूसरा है, उस डिप्रेशन से कंपेयर मत करो, वो अलग लोग हैं। ठीक है, वो नॉर्मल लोग हैं, वो ऐसे ऐसी कैटेगरी में नहीं आते, वो ऐसे ऐसे पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं। तो इन दो चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, अब वो देखो, वो डिप्रेशन में है, वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, मानसिक बीमारी है उन्हें, उनका तो पेट भी खराब नहीं है, पॉटी भी खुल के आ रही है, ना कोई गैस है, ना ब्लॉटिंग है, फिर भी क्यों उनके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। आईबीएस वाला क्यों परेशान होता है कि उसके पेट में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, और किसी किसी में नींद की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस चीज से परेशान है। ठीक है, वो इस चीज से परेशान है, वो अपने पेट से परेशान है, अपनी नींद से परेशान है, उनका वेट लॉस हो रहा है, इस चीज से परेशान है। तो वो इन ये जो फिजिकल उन्हें सिम्टम आ रहे हैं, इस वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जिन्हें नॉर्मल डिप्रेशन है, जिन्हें ये आईबीएस वाली चीज नहीं है, उन्हें तो कोई पेट में प्रॉब्लम भी नहीं है, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, हेल्दी भी है, कईयों के पास पैसा बहुत है, फिर भी वो डिप्रेशन में है। वो अलग कैटेगरी है। ठीक है, उससे प्लीज कंपेयर मत करो। आईबीएस के टाइम पे मैं आपको बताऊं कि इतना बुरा लगता था। मैं देखता था जो मेरे पुराने दोस्त हैं, क्लासमेट रहे हैं, कॉलेज मेट्स रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई मनाली में घूम रहा है, कोई गोवा में घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, अच्छे कपड़े पा रहे हैं, ठीक है, रील्स बना रहे हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, उन्हें देख के ऐसा लगता था भाई मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया। और हमें तो मतलब आईबीएस वाला इंसान तो ऐसा होता है जैसे बुढ़ापा आ गया हो, उसका फेस ऐसा हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, वेट गिर जाता है, ठीक है। जैसे कैंसर वाला पेशेंट कीमोथेरेपी के टाइम नहीं होता, बिल्कुल सूख जाता है, बाल झड़ जाते हैं, वैसा हो जाता है आईबीएस वाला पेशेंट, ठीक है। तो उस टाइम में अपने दोस्तों से मिलता नहीं था, कॉल उठा के बहाने बनाता रहता था, यार मैं मिलने नहीं आ सकता, उनके घर नहीं जाता था ना, अगर वो घर आते थे मिलता नहीं था, छुप के रहता था कि यार वो मुझे देखेंगे, वो बोलेंगे भाई क्या हुलिया बना लिया, क्या हो गया तुझे, तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। बीच में कई दोस्त ऐसे कहीं भी मिल जाते थे, टकर जाते थे रास्ते में कहीं पे, वो कहते थे भाई क्या हो गया, तेरा फेस भी अजीब हो गया, बॉडी अजीब हो गई, क्या हो गया तुझे, ठीक है। तो इतना बच के रहता था कि यार मुझे कोई देखे ना, अपने दोस्त ही ना मेरे को कभी मिले, वो बोलेंगे भाई क्या हुलिया बना लिया, क्या हो गया तुझे, पूरा सब कुछ ही चेंज हो गया, बुढ़ापा आ गया तुझे तो, ठीक है। तो इतना उस टाइम बुरा लगता था कि ये सभी दोस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा अच्छे कपड़े पा के घूम रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मौत से सामना चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आईबीएस वाले परेशान होते हैं, इस वजह से डिप्रेशन में होते हैं, इस वजह से स्ट्रेस में होते हैं। उनका वो नॉर्मल डिप्रेशन वालों से अलग सिस्टम है, ठीक है। तो उससे लेके कंफ्यूज मत हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मल इंसानों को जिस चीज से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, आईबीएस वालों को उस चीज से कॉन्स्टिपेशन और बढ़ता है, ठीक है। मैं पका, जब मैंगो का सीजन आता था ना, आम का सीजन, तो पका हुआ आम मैं खा के सोचता था काफी सारे आम खा लेता हूं, मेरा पेट खुल जाएगा, ठीक है, मतलब मेरा कॉन्स्टिपेशन हट जाएगा। साला उससे और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, मतलब जितना आप वो करोगे, मतलब उसे ठीक करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था वो, ठीक है। तो इस पे सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन काम करती है, और सभी तीर आपके निष्फल जाएंगे, सभी आपकी चीजें वेस्ट जाएंगी, सिर्फ साइकेट्रिस्ट की दवाई ही इस पे असर करेगी, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करते ही कॉन्स्टिपेशन वालों का कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है मैक्सिमम लोगों का, और डायरिया वालों का डायरिया बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा शुरू शुरू में होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब अंदर जाके मेडिसिन काम कर रही है, इस वजह से वो हो रहा है, ठीक है। कि अब वो मेडिसिन आपकी उन चीज़ों से लड़ रही हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रही हैं, तो वो आपको मैनेज करना है शुरू में, क्योंकि हम सब ने किया, आपको भी करना पड़ेगा। लैक्सेटिव लो, ठीक है, शुरू शुरू में योगा करो, जैसे भी करो, पर उसे मैनेज करो कुछ मंथ्स, उसके बाद मैजिक होना स्टार्ट होएगा, तो अपने आप सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी लोग ठीक होके चैनल बना रहे हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आप ठीक हुए और आपने चैनल बनाया, तो चैनल बनाते ही सबसे पहले आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। भगवान जी आपको टेस्ट करेंगे, आपको लालच मिलेगा, कोई कहेगा मैं आपको इतने 1000 रुपए भेज देता हूँ, मैं आपकी कंसल्टेशन फीस देने को तैयार हूँ, मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ, आप मुझे बता दो, ठीक है। आप इग्नोर करोगे, लेकिन अगर आप कहीं पे फिसल गए, आपने सोचा यार चल ले लेता हूँ, इससे ले लेता हूँ, है ना, मेरा ये खर्चा निकल जाएगा, ठीक है, आप उस चीज में फंस जाओगे, और फिर आप एक बार पैसे लोगे, आप सोचोगे यार दूसरी बार भी ले लेता हूँ, फिर आप सोचोगे तीसरी बार भी लेता हूँ, और धीरे धीरे वो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब इस पाप के भागीदारी बन रहे हो, कब आप इस पाप के भागीदारी बनना स्टार्ट हो गए, और कब आपके मतलब नेगेटिव कर्म जुड़ने स्टार्ट हो गए, ठीक है। आप भूल जाओगे, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप ये लूट का पैसा, मतलब ये ऐसा पैसा कमा रहे हो जिसका आपको बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज से बचे, लालच से बचे, ठीक है, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भेजें। और अगर कोई ठीक होने के बाद सोचता है ना कि वो अपनी मर्जी से ठीक हुआ, ठीक है, वो अपनी मेहनत से ठीक हुआ, या फिर कोई सोचे कि मैं ठीक होने के बाद अवेयरनेस फैला रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बहुत महान हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो भाई वो सब भगवान जी करवा रहे हैं, आप बात को समझो। अगर वो ना चाहे ना, तो आप सुबह उठो ही ना, सोए सोए ही राम नाम सत्य हो जाए। भगवान जी अगर ना चाहे तो आप सुबह उठो ही ना, वीडियो बना ही ना पाओ सुबह उठ के, ठीक है। अगर भगवान जी ना चाहे तो आप वीडियो बना ही नहीं सकते, आप सुबह उठ ही नहीं सकते, ठीक है। वो चाह रहे हैं, वो करवा रहे हैं सब कुछ, और वो सब कुछ देख भी रहे हैं, उन्होंने आपको फ्री भी छोड़ा हुआ है, ठीक है, कि चल मैंने तेरे को जिंदा रखा, तेरे को ठीक भी कर दिया, अब मैं तुझे देखता हूँ तू क्या करता है, ठीक है। तो सब कुछ वो करवा रहे हैं। तो बस मैंने यही बताना था कि उस वाले डिप्रेशन से कंफ्यूज मत करो, और ऐसे लोगों को डिमोटिवेट मत करो ये बोल के कमेंट्स में कि इतने लोगों को डिप्रेशन होता है, उनका तो पेट खराब नहीं होता, उन्हें तो आईबीएस नहीं होता। भाई वो नॉर्मल लोग हैं, वो अलग कैटेगरी के हैं,
वो सेंसिटिव और तेज दिमाग के साथ नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है। अगर वो तेज दिमाग के साथ पैदा हुए हैं तो हो सकता है उसमें बहुत से लोग ऐसे हों जो कि उनका तेज दिमाग हो और उन्हें डिप्रेशन है, लेकिन वहां पे वो सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो सेंसिटिव है फिर उनमें तेज दिमाग नहीं है, लेकिन जहां ये दोनों कॉम्बिनेशन जुड़ गया कि तेज दिमाग वाला इंसान और ऊपर से सेंसिटिव भी है, वहां आईबीएस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो यही समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस जो धक्के खा के सीखा, जो चीज़ समझ में आई वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यही चीज़ साइकेट्रिस्ट समझा दें वो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें समझाना ही ना पड़े, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट अगर अपने पॉडकास्ट बनाएं, अपने इंटरव्यूज रिकॉर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वो इस चीज़ को समझाएं, तो हम जैसों को ऐसी बातें करनी ही ना पड़े, ठीक है। तो जिस चीज़ को डॉक्टर भी नहीं समझ सकता उस चीज़ को हमने समझा, झेल झेल के समझा, ठीक है। और अब बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से चैनल बन रहे हैं। तो जो जो लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच गए हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट। आप लगे रहो, कुछ भी नहीं समझ आता है तो इतने वीडियोस हैं, जाके देखो, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।